स्पेन की खूबसूरत वादियों में ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो देखने में जितनी दिलकश लगती है, असल में उतनी ही खौफनाक है। तो आज हम सालोब्रेना की उसी मशहूर शहरी कथा की परतें खोलेंगे, जिसने न जाने कितनी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। जरा सोचिए, स्पेन में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा कस्बा सालोब्रेना। यहाँ की सफ़ेद दीवारें सूरज की रोशनी में एकदम चमक उठती हैं, और वो पतली पतली गलियां, ऐसा लगता है जैसे उनमें आज भी इतिहास सांस ले रहा हो। चर्च की घंटियों की आवाज़ तो हवा में जैसे सुकून घोल देती है। मतलब दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। और इसी खूबसूरत शहर में आता है माटेओ गुरेरो, 19 साल का एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट, जिसके अंदर पुराने यूरोपियन कस्बों के राज जानने का एक अलग ही जुनून था। उसके लिए सालोब्रेना के सदियों पुराने चर्च और घर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी, बल्कि ऐसी कहानियां थी जो बोल सकती थीं। लेकिन माटेओ इस बात से बिल्कुल अनजान था। वो जिसे अपनी रिसर्च का एक मामूली सा हिस्सा समझ रहा था, वो जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बनने वाला था। उसने, आप कह सकते हैं कि अनजाने में, एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया था जिसे शहर की खामोशी ने न जाने कितने दशकों से अपने अंदर दफन कर रखा था। तो चलिए, सबसे पहले उस शहर के दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है दिन की चहल पहल और दूसरी तरफ है रात, जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती है। देखिए, सबसे अजीब बात यह है कि दिन में टूरिस्ट की भीड़ से गुलजार रहने वाला यह शहर रात होते ही एक अजीब सी गहरी खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, मानो किसी अनकहे अनदेखे डर से खुद को बचा रहे हों। तो एक शाम जब सूरज बस डूब ही रहा था, चर्च से बिल्कुल सटे हुए कब्रिस्तान में माटियों की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। एक पुरानी सी कब्र के पास शादी की एक टूटी फूटी मेहराब खड़ी थी। उस पर सूखे हुए फूलों की मालाएं किसी उदास याद की तरह लटक रही थीं, और उस मेहराब के ठीक नीचे की जमीन, वो बाकी जगह से कहीं ज्यादा काली और नम थी। है ना अजीब बात? और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जो चीज अब तक सिर्फ एक अजीब सी खोज थी, वो अब एक डरावने भयानक अनुभव में बदलने वाली थी। उसी रात से माटेओ के साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। पहले तो उसे बाहर से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई कपड़े को घसीट रहा हो। जब उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, तो उसे गली के कोने में एक सफेद साया सा दिखाई दिया, जो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। अगली रात वो आवाजें और भी करीब आ गईं। इस बार माटेओ ने देखा कि पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, और वो अनजाने में ही उन रहस्यमयी निशानों का पीछा करने लगा। रात के कोई 2 बजे होंगे। कब्रिस्तान में सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। जैसे ही माटेओ उस टूटी हुई शादी की मेहराब के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है, किसी औरत का साया, जो ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा माटियों की तरफ घुमाया, और उसे देखते ही माटियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा चादर की तरह एकदम सफेद था, और आंखें किसी गहरी खाई की तरह भयानक थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। और उसके पैर, वो जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। इससे पहले कि माटियों की चीख निकलती, वो एक साए की तरह हवा में ही गायब हो गई। इस खौफनाक मंजर के बाद माटेओ ने अपने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से इस बारे में बात की, और तब जाकर उस शहर का सबसे गहरा और दुख भरा राज उसके सामने आया। तो उस बूढ़े केयरटेकर की आवाज में ना दशकों का दर्द साफ झलक रहा था। उसने बताना शुरू किया कि ये बात है साल 1889 की। इसाबेला रोमेरो नाम की एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन थी, जिसकी शादी हावियर मोरालेस से होने वाली थी। तैयारी पूरी थी, शादी का मंडप भी उसी कब्रिस्तान के पास सजाया गया था। अब हुआ ये कि इसाबेला तो दुल्हन बनकर मंडप तक पहुंच गई, लेकिन उसका दूल्हा हावियर, वो आया ही नहीं। पता चला कि वो तो शादी से कुछ घंटे पहले ही किसी और लड़की के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। इसाबेला ने पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार किया, और बस सुबह होने से ठीक पहले टूटे दिल का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसकी मौत हो गई। तो यहां से ये कथा शुरू होती है। इसाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफनाया तो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रात के वक्त उसी मेहराब के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार करती है। लोग उसे डेड ब्राइड या मृत दुल्हन के नाम से जानते हैं। अब जब माटेओ ये कहानी जान चुका था,
तो उसका डर और भी बढ़ गया था। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी एक छोटी सी मामूली सी गलती उस आत्मा को सीधा उसके दरवाजे तक ले आएगी। उस रात कदमों की आवाज गलियों से निकलकर सीधा माटियों के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर कमरे में गीली मिट्टी और सूखे फूलों की एक अजीब सी मनहूस महक फैलने लगी। दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा एक झटके से खुल गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। और ठीक तभी माटेओ की नजर अपनी खिड़की पर गई। बाहर वही भयानक औरत खड़ी थी, अपनी डरावनी खाली आंखों से सीधा माटेओ को घूर रही थी। अब यह सिर्फ एक प्रेतवादित अनुभव नहीं था, ये एक सीधा सीधा खतरा बन चुका था। अगली सुबह बुरी तरह घबराया हुआ माटेओ सीधा चर्च के पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम पहली बार कब्रिस्तान जाने पर वहां से कुछ लाए थे? तब माटेओ को याद आया कि उसने उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। वो फूल एक शापित निशानी थे। पादरी ने कांपती हुई आवाज में समझाया कि उन फूलों को उठाकर माटेओ ने अनजाने में इसाबेला की आत्मा को यह संकेत दे दिया था कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है। पादरी ने उसे सख्त चेतावनी दी कि वो फौरन ये शहर छोड़ दे, वरना वो आत्मा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। माटेओ ने फौरन अपना सामान पैक करने का फैसला किया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कथा अपना आखिरी अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही माटेओ अपने कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजे पर ताज़ा गीली मिट्टी के निशान देखे। अचानक बाहर आसमान काला पड़ गया, घर की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और एक जोरदार तूफान शुरू हो गया। और फिर बिजली की एक कड़क के साथ वो औरत माटेओ के ठीक सामने कमरे के अंदर आ खड़ी हुई। माटेओ की चीख सुनकर बूढ़ा केयरटेकर भागा भागा ऊपर आया, लेकिन जब तक वो कमरे में पहुंचा वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। माटेओ गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद माटेओ की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के ठीक नीचे, गीली मिट्टी में ढकी हुई। ऐसा लग रहा था मानो मृत दुल्हन उसे अपना दूल्हा मानकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई हो। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कुछ इंतजार शायद सदियों तक भी खत्म नहीं होते। माटेओ तो सिर्फ एक कहानी समझने आया था, लेकिन वो खुद उस कहानी का एक बेहद दुखद हिस्सा बन गया। पर अब सवाल ये उठता है कि मृत दुल्हन को उसका दूल्हा तो मिल गया, अब वो किसका इंतजार करेगी?